रत्ना देवी अक्षरा छात्रवृत्ति का जो जरूरतमंद और हुनरमंद बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में जिन बच्चों ने दाखिला लिया है उन बच्चों को स्कॉलर्स अवार्ड दिए जाएंगे। 1-1 लाख के 8 बच्चों को 8 लाख के अवार्ड दिए जाएंगे टोटल। और ये प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में रहेगा और इसका पहला चरण कल जोधपुर में हो चुका है और दूसरा चरण है वो कल जयपुर में होगा। इसमें टोटल 20 से 25 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये हमारा 5वां एडिशन है, 5 साल हो गए हैं और टोटल हम लगभग 3 करोड़ की राशि छात्रवृत्ति के लिए बच्चों को हम समर्पित कर चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में। कितने बच्चों को अब तक दे चुके हैं? लगभग 300 से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। ये जो कार्यक्रम है ये रुमा देवी फाउंडेशन का पिछले यार तुम पीछे आओ पीछे आओ कल जो कार्यक्रम है रुमा देवी सुगना देवी अक्षरा छात्रवृत्ति और स्कॉलरशिप इसके 2 पार्ट हैं। एक तो बच्चों को 25,000 से 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। ये बच्चे वो हैं जिनको पढ़ाई के लिए जरूरत है लेकिन घर के हालात ठीक नहीं है या आर्थिक रूप से उनको कोई दिक्कत है, तो ऐसे बच्चों को गूगल फॉर्म के द्वारा ऑनलाइन आवेदन अप्रैल में हर साल मांगे जाते हैं। फिर उनकी 3 लेवल पे स्क्रीनिंग होती है, 3 लेयर की। पहले तो गूगल फॉर्म को देखा जाता है, फिर फील्ड में टीम जाती है और फिर देखती है कि यदि बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए, पैसा उनको दिया जाए तो क्या वो उसका यूज कर पाएंगे, उसका क्या आगे बेनिफिट हो पाएगा। फिर ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करके सम्मानित करते हैं और स्कॉलरशिप देते हैं। और ये 5वां साल है, जैसा कि अभी रुमा जी ने बताया कि पिछले 4 साल और ये जो प्रोग्राम कंप्लीट होगा टोटल 3 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित हो जाएंगे। ये प्रोग्राम रुमा देवी फाउंडेशन और गढ़वाल फैमिली फाउंडेशन मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं और किसी गवर्नमेंट फंडिंग या कॉर्पोरेट का पैसा इसमें नहीं है। ये रुमा देवी एसोसिएशन का ही जो प्रसाद की सेविंग और जो होता है वो इसको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और कल के कार्यक्रम में 8 बच्चों को 1-1 बच्चियों को 1-1 लाख के अवार्ड दिए जाएंगे और बाकियों को 25-25 हज़ार रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो उनकी जो योग्यता है कि किस कारण उनको ये स्कॉलरशिप मिल रही है वो आपके साथ शेयर की जा सकती है पहले भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं, अवार्ड ले रहे हैं, उनकी योग्यता क्या है। तो ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है प्रदेश स्तर पे कि पहले ये सिर्फ बाड़मेर और जोधपुर डिवीजन तक ही सीमित था। अब इसको प्रदेश स्तर पे रुमा देवी जी ने कहा कि उसको करना चाहिए, क्योंकि रुमा जी राजीव की स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है। तो बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां आती है कि मैडम हमको आगे पढ़ना है लेकिन हमारे पास कुछ हालात ऐसे हैं कि हम बड़ी फीस नहीं भर सकते या यूपीएससी की तैयारी के लिए बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसे बच्चियों को सपोर्ट किया जाता है इस प्रोग्राम में। तो स्टेट लेवल पे करने का डिसीजन हुआ, इसलिए इस प्रोग्राम को जयपुर में करना तय हुआ। तो कल शुरुआत है, फिर जैसे ही ये चरण पूरा होगा इसकी अगली तैयारी शुरू हो जाएगी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के हैं जहाँ पर जरूरतमंद बच्चे हैं आगे पढ़ना चाहती है, बाहर जाके पढ़ाई करना चाहती है, इसमें एक टैगलाइन है कि जरूरतमंद व हुनरमंद। कि आपको जरूरत है लेकिन आपके साथ टैलेंट होना चाहिए, कुछ भी दोनों चीजें देखी जाती है। इसलिए शिक्षा, खेल और कला 3 कैटेगरी है। आप एजुकेशन में पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति ले सकते हैं। आप स्पोर्ट्स में जो बच्चे हैं, गांव के माता पिता तो क्या करते हैं कि बेटा के तुम खेल लिए ये भी छोड़ और पढ़ाई कर, और उसको कोई खेल किट की आवश्यकता है तो मना ही कर देते हैं उसको, तो फिर वो कहाँ से लाएगी। तो वो फाउंडेशन से संपर्क करती है, फाउंडेशन उसको पैसा उपलब्ध करवा देता है। इसके अलावा कला का क्षेत्र है, बच्चियां फैशन डिजाइनिंग करना चाहती है पर अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैशन से नहीं तो जुड़ना और वो नहीं समझते, पैसा भी नहीं देते। अच्छा आजकल फीसें बहुत बड़ी है। तो रुमा जी चूंकि आज फैशन के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया तो उनको ऐसा कुछ भी चाहिए या कोई ऐसी कोई और क्राफ्ट को जानती है या म्यूजिक, जैसे संतों की वाणी गायन है बहुत कम हो गया, उनके बच्चे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो इसमें एलिजिबल हैं। तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम है जो बाकी जगह अपने को इस तरह का नहीं मिल स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती, या तो आपको परसेंटेज बेस पे मिलती है या किसी और का। यहाँ पे आपके परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते, आपका टैलेंट होना चाहिए और आपकी कोई जरूरत होनी चाहिए।
तो ये रुमा देवी जी की पहले और 5वें साल में आ रही है और जयपुर में आ रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो अपने आसपास के बच्चे हैं जिनको ऐसी जरूरत है आगे, यहाँ तक कि आपके एक बच्चा जिसमें सेलेक्ट हुआ है कल आपको मिलेगा जिसका IMC में सिलेक्शन हुआ है और गांव का दर्जी का काम करते हैं माता पिता और उसका सिलेक्शन हुआ है, और जामिया का एक और कॉलेज है जिसमें 40 बच्चे ही आते हैं उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है, उसको भी यहाँ पे कल स्कॉलरशिप मिलने वाली है। एक ऐसी बेटी को स्कॉलरशिप मिलने वाली है, अवार्ड मिलने वाला 1 लाख का, जो गांव के स्कूल में पढ़ती थी और उसका जुनून था माँ बाप अनपढ़ है और बुजुर्ग है और बेटी सबसे छोटी है भाई बहनों में, और क्या मैं डॉक्टर बनूंगी, 2-3 साल घर पे तैयारी की और अपने छोटे भाई को साथ दोनों का 5,000 के आसपास रहेंगे और अच्छा सरकारी कॉलेज मिलने वाला है, उसको भी यहाँ पे कल 1-1 लाख का अवार्ड मिलने वाला है। तो इस तरह के बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो बच्ची डॉक्टर बनी MBBS वो पहले से स्कॉलरशिप दे रही है 17,000 रुपए की। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह की सफलताएं प्राप्त की है। आज एक बच्ची अपने साथ खड़ी है जो लाभार्थी है 2022-23 की कविता, ये भी स्कॉलरशिप लेके और आज जो अपना कैरियर बने बकरियां चढ़ा रही थी घर पे, रूमा जी गए, पढ़ाई छुट्टी हुई थी, लेके आए किस तरीके से, और आज ये मैनेजमेंट का और हैंडीक्राफ्ट का बढ़िया काम करती है। तो ये देखो ये चीजें हैं, ये इसके सक्सेस है और इसका बहुत स्क्रीनिंग टाइट है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, कोई सिफारिश किसी की नहीं मानते रूमा जी, किसी की नहीं मानते, मतलब कोई भी बड़ा अधिकारी बोले नेता बोलेगा ना कि नहीं हमारे खुद के पैसे हैं, 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते, तो उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जिन बच्चों को जरूरत है उन्हें दिया जाता है। और आप लोगों का कोई सवाल है तो मैं उनसे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।